दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया है कि पिछले एक साल का आपका सारा करंट अफेयर्स इस सीरीज़ में कंप्लीट करवाया जाएगा। तो कल जो हमने पढ़ी थी 50 क्वेश्चंस पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था राष्ट्र में पहली बार क्या हुआ है, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया गया है, बताया गया है। इस वीडियो के अंतर्गत राष्ट्रीय से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है। तो इसमें जितने भी आपके भारत में यानी एक साल में आपके जितने भी नए काम हुए हैं, भारत में प्रथम बार क्या क्या हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है, कौन से ज़िले में हुआ है, ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए हैं, जिसमें आपके कुछ ही समय में आपके 50 क्वेश्चंस इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बताया, राष्ट्रीय से रिलेटेड हमने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी बारी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बारी है, तो अब हम इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं राष्ट्रीय से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित करंट अफेयर्स में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए हम अपने पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला, अगर हम पहली भारतीय महिला की बात करें तो कौन हो जाएंगी? पहली भारतीय लेखिका हैं आपकी गीतांजलि श्री। ठीक है, नाम याद रखेंगे क्योंकि महिला से संबंधित है और महिला से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन हो जाएंगी? गीतांजलि श्री हो जाएंगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिथुआनिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये इंपॉर्टेंट है, कोविड से रिलेटेड है, कोविड-19। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, तो कोविड-19 का टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन जाएगा? डेनमार्क। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? तो किस देश में दर्ज किया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा चीन। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। का अगला हो जाएगा, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? तो मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट पर चलते हैं। 56, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड। ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड की बात हो रही है, किस कंपनी ने जारी किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्सो। क्या हो जाएगा? नेक्सो। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? तो प्रथम देश कौन बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क की बात हो रही है, तो इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देखिए, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क की बात हो रही है और किस राज्य ने किया है? तो यानी भारत के अंदर हुआ है। कौन से राज्य ने किया है? तो तेलंगाना ने। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ये विश्व की सबसे बड़ी है और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो आपका आंसर फिर से क्या हो जाएगा? आपका तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शिंकुन ला। आपका क्या हो जाएगा? शिंकुन ला। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम।
किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की कोशिश की है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुवैत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुवैत। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना? तो बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला देश कौन सा बन गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य। पहला देश आपका कौन सा था? तो हम दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरा बिटकॉइन, ये आपका अफ्रीकी गणराज्य हो जाएगा। जबकि पहले की बात करें तो अल सल्वाडोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 65 नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायाधीश केतन-जी ब्राउन जैक्सन। क्या हो जाएगा आपका आंसर? न्यायाधीश केतन-जी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, तो ये अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली कैसी महिला बनी है? पहली अश्वेत महिला बनी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला विश्व का देश कौन बन गया? तो कौन बना है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो विश्व का देखिए, विश्व के पहले टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो कहाँ पर खोला गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? दुनिया की सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ढाका। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है? अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो आपका जो अगला आपका करंट अफेयर्स में हम बात करें तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। 71 की अगर बात करें, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? तो किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? दिसंबर 2024 तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा था? तो जिसका नाम क्या रखा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा एल्सियोनस। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल्सियोनस। नेक्स्ट पर चलते हैं। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनवरी 2031। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 2031। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो याद रखिएगा, फिर से मैं पढ़ देती हूँ। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आपकी क्या नाम है? आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफैक्स के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। ठीक है, ये कोविड-19 से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। विश्व का पहला पौधा आधारित है कोविड-19 वैक्सीन कोविफैक्स के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पहले की बात है भाई, पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है एशिया के सबसे बड़े की। एशिया के सबसे बड़ा भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और एशिया का ये क्या है? सबसे बड़ा है। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा नैनीताल, उत्तराखंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हमारा खेल कूद से रिलेटेड है। ठीक है। तो खेल कूद की बात करें, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन मिलता है, पहली बार थॉमस कप जीता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2022 के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हर्षिदा शरद गरुण। क्या हो जाएगा आंसर? हर्षिदा शरद गरुण। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कौन से? लगातार कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा रवि दहिया। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? रवि दहिया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो पहला आपका क्वेश्चन है, एक सेकेंड। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती? 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती? तो आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद FC। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद FC। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती? तो 2022 में किस टीम ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हराकर। ठीक है। याद रखिएगा 2022 में किस टीम ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीत ली है? तो किसने जीत ली है? और याद रखिएगा पहली IPL ट्रॉफी। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात टाइटंस, जो किसको हराकर जीती है? राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो पहली, जाहिर सी बात है पहली की बात है, तो पहली जो है आपकी भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति। ठीक है। इसकी घोषणा किस मंत्रालय ने की है? और तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ठीक है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो याद रखिएगा सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक प्राप्त करने वाले ये है पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन जाएंगे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 89.30 मीटर। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 89.30 मीटर दूरी तक फेंककर अपना रिकॉर्ड बनाया। ठीक है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। किस चीज़ में? भाला फेंककर। कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बन गई?
तो महिला विश्व मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन से नंबर की बनी है? 5वीं भारतीय महिला बनी है। बना कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निखत जरीन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निखत जरीन। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो बधिर खिलाड़ियों के लिए है 24वें नंबर का ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील, सॉरी, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, जो भारत का 9वां स्थान आया। ठीक है, तो ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अब आपका क्या है? पर्यावरण और एवं परिस्थितिकी से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 है आपका क्वेश्चन। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR कह के भी इसे शो करेंगे। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर है। तो भारत का पहला महानगर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क, किसके लिए? गधों की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला संरक्षण पार्क, भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? किसके लिए किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गधों के लिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? गधों के लिए। कहाँ पे, सॉरी, गधों के लिए बनाया गया है, पहला संरक्षण पार्क है। कहाँ स्थापित किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लेह। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो भारत में रफ टूथ डॉल्फिन कहाँ देखी गई पहली बार? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप में देखी गई। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? यहाँ पे नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी का आपका है इलेक्ट्रिक वाहन। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित है और भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? चलिए देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो जल संरक्षण के लिए है और जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए है। तो भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा? कहाँ हुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रामपुर, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला कौन राज्य बन गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बैम्बू विलेज का निर्माण की बात हो रही है और उत्तर भारत का पहला है ये। तो कहाँ पे किया जा रहा है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कम ही समय में आपके 50 क्वेश्चंस को इसमें कवर किया गया है। ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।